अच्छा, ये चूंटी वाली वीडियो आपकी कितनी को वायरल गई, मतलब कितने व्यूज आए? 300 एंड आई थिंक 40 मिलियन प्लस है। मेरा हाईएस्ट जो था ना पर मंथ वो प्लस था। तो मैं वीडियो जो है ना मैंने आई थिंक 10 या 15 अपलोड की थी सिर्फ। और इन्हीं में मेरे व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे। उनको टाइम लगता है तकरीबन 10 से 12 दिन लगे थे। जो अर्न में जो आते हैं ना काउंट होते हैं उनमें टाइम लगता है, आपको भी पता है। तो एक मंथ के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मेरी पहली पेमेंट जो है वो अभी मेरे बैंक में आई नहीं थी और मेरा प्ले बटन आ गया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस, जैसा कि आप थंबनेल में और टाइटल में देख के आए हैं, आज के जो गेस्ट हैं उन्होंने एक तरह से हमारे लिए तो ये रिकॉर्ड है, हमारे इंटरव्यूज का ये रिकॉर्ड बन चुका है कि उन्होंने 30 डेज के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स को टच किया है। यस, उनके बकौल उनका सिल्वर प्ले बटन पहले आ गया था, उनकी मोनेटाइजेशन बाद में हुई है। उनके सब्सक्राइबर्स पहले कंप्लीट हो गए थे, उनका जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो बाद में कंप्लीट हुआ है। कैसे हुआ है, ये सारी स्टोरी कौन सी है, आखिर ऐसी कौन सी निश है जिस पर वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर इंटरव्यू। सो वेलकम करते हैं अली को आज के इस इंटरव्यू में। एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले अली फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। आई होप आज काफी ज्यादा वैल्यू मिलेगी हमारी ऑडियंस को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहां से हैं, आपकी एज क्या है और आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे कब से काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। अच्छा, मेरा नाम अली है और मेरी एज तकरीबन 26 साल है। ठीक है। और मैं ज़िला सियालकोट के एक छोटी सी तहसील है पसरूदा से हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आप यूट्यूब पे कब से काम कर रहे हो ये भी बताओ। अच्छा, मैं यूट्यूब पे तकरीबन 2024 से काम कर रहा हूँ। ठीक है। 2024 के अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था चैनल। और मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, तो तकरीबन 1.5 साल हम कह सकते हैं 2024 से। हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि राइट नाउ आपके कितने फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं और किन किन निशेस पे आप काम कर रहे हो? जी, राइट नाउ मेरा तकरीबन मैं 3 चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। और एक मेरी नीश जो है वो हॉरर स्केरी नीश है, इसमें मैं लॉन्ग पे काम कर रहा हूँ। और एक मेरी जो नीश है वो अभी जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो मेरी एनिमल वाली नीश है। ठीक है। ठीक एनिमल्स है। का। और एक डैश कैम वाली है। मैं 3 चैनल्स पे काम कर रहा हूँ जी। ठीक है, हम एनिमल्स वाली पे ही करते हैं बिकॉज मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी है। मुझे ये बताओ, और आपका सबसे बड़ा चैनल है भी वही, ठीक है, और उसका माशाल्लाह रेवेन्यू भी अच्छा है जो कि एंड पे हम जाके आप लोगों को बताएंगे भी। मुझे ये बताओ कि एनिमल क्या, मतलब एनिमल रिलेटेड क्या कैसी वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग हैं? अगर शॉर्ट्स हैं या लॉन्ग, इनमें से कोई एक है तो बात क्या होती है, मतलब क्या उसमें होता क्या है ये बताओ। अच्छा, एनिमल्स का मैं काम कर रहा हूँ शॉर्ट्स पे। एनिमल्स की जो नीश है और शॉर्ट्स में मैं अपलोड करता हूँ एनिमल्स के जो पहले एनिमल्स छोटे होते हैं ना, तो उनको मैं दिखाता हूँ कि पहले वो छोटे थे और बाद में बड़े हो गए, एक कंपाइल करके वीडियोस उनकी। इनके पहले एक अगर छोटा डॉगी था तो वो बाद में किस तरह का बड़ा यानी कि डेंजरस एनिमल बन गया। इस तरह के मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए कि छोटा एनिमल क्या तो बड़ा एनिमल क्या। ये देख के आपको पता लग जाएगा। ये क्लिप ज़रा वॉच करें। Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me in the अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं साथ भाई यार टीम कहाँ से हायर करनी है, यार मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई पार्टनर हो तो वो मैं कैसे हायर करूँ, साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं किसी इन्वेस्टर के साथ मिलकर काम करूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, साथ भी अच्छा वीडियो एडिटर कहाँ से ढूंढना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बन सकते हैं। एंड दैट कम्युनिटी हैज ओवर 5000 पीपल। तो वहां से आपको अपने लिए टीम मेंबर्स भी मिल सकते हैं, आप इन्वेस्टर्स भी ढूंढ सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी का, अपने शहर का, अपने गांव का, इंडिया से अगर देखना है तो इंडिया के लोग, बांग्लादेश से देखना है तो बांग्लादेश के लोग, दुबई से देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई लोग जो यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं
उस कम्युनिटी से आपको मिल सकते हैं। यस, वो कम्युनिटी आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको यहाँ की एक्सेस फ्री में मिलेगी। अब वो कोर्स आपने कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए ये मेरी व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं कैसे कम्युनिटी का पार्ट बन सकता हूँ, एंड माई टीम विल गाइड यू डेफिनेटली। और राइट नाउ 50% डिस्काउंट भी हम ऑफर कर रहे हैं, तो उस डिस्काउंट से भी आपने एज सून एज पॉसिबल फायदा उठा लेना है। अच्छा, ये क्लिप आप लोगों ने देख लिया। अली, कोई कंपेटिटर चैनल्स के नाम आप दे सकते हो मेरी ऑडियंस को, जिसको जाके मेरी ऑडियंस देखे और उनको समझ में आ जाए कि ओके कंटेंट बनता कैसा है? जी, कंपेटिटर चैनल्स के एक चैनल है BULDYZ बोल्डीज, इसके तकरीबन 8.5 लाख हैं सब्सक्राइबर। और इनको मैं यानी कि मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने कंपेटिटर्स को एनालाइज किया पूरा, और उनकी तरफ देखे कि वो कैसी चीज़ अपलोड कर रहे हैं, कैसा वो काम कर रहे हैं, मैं किस चीज़ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और मैंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एक जगह थी ना, वो मुझे नज़र आई, वो मैंने उधर इम्प्रूव करके तो ये अपनी मैंने शॉर्ट्स पे जो चैनल था ये स्टार्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि चलें हम जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैंने की, और अल्लाह ताला ने मुझे यानी कि कामयाबी अता की। ओके, अभी हम उस इंप्रूवमेंट के बारे में पूछेंगे, लेकिन ना सबसे पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार ये जिस टाइप का कंटेंट है ना, इसमें ना कोई वॉइस ओवर है, ना इसमें कोई स्क्रिप्ट है, तो यार ये कहीं ना कहीं इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी वायलेशन तो नहीं कर रहा? आपको ये पॉलिसी वायलेशन फेस तो नहीं करनी पड़ी, आपके कंपेटिटर्स को तो नहीं करनी पड़ी? थोड़ा सा सिनेरियो मेरी ऑडियंस को आप क्लियर करो यहाँ पे। जी, अपना यूट्यूब ने बहुत यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए हैं। तो मेरा अभी फ़िलहाल मेरा तो कोई यानी कि ऑथेंटिक कंटेंट नहीं आया मेरे चैनल पे। अच्छा अली, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, आप मुझे बता रहे थे कि आपको लगता है कि वो डिमोनेटाइज हुए हैं, लेकिन आपका नहीं हुआ। तो मैंने आपसे जब रीज़न पूछी, बगैर आपका कंटेंट देखे, जाहिर सी बात है, तो वो रीजंस आपने मुझे कुछ बताई थी। वो रीजंस आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हो कि आपने क्या डिफरेंट किया वर्सेस आपके कंपेटिटर्स ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी आप बचे रहो, लेकिन अभी तक आप बचे हुए हो? जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कंपेटिटर जो थे ना, वो वीडियो स्क्रैप करते थे डाटा, लेकिन मैंने स्क्रैप नहीं किया। मैंने खुद रिकॉर्डिंग की है, ठीक है? रिकॉर्डिंग करके खुद, और मैंने कैपकट में एडिट किया है, उसको अपने इफ़ेक्ट्स डाले हैं, और साथ में मैंने कैप्शन भी ऐड किए हैं, यानी कि अपनी एफर्ट पुट की है। तो इसलिए मेरा यूट्यूब को यानी कि थोड़ा अलग कंटेंट लगा है, और इसलिए यूट्यूब ने पुश किया है कंटेंट को। और मैंने अपने आप को सेफ ठीक है। रखने के लिए अपनी एफर्ट भी डाली है ना, यानी कि मैंने हम्म। कैप्शंस लगाए हैं एंड इफेक्ट्स लगाए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सादी सी वीडियो स्क्रैप करके डायरेक्ट ही लगा रहे हैं मेरे कंपेटिटर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बीच में आपने बोला कि मैंने खुद भी वीडियो रिकॉर्ड की है, क्या मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई डेंजरस एनिमल है, उसकी तो आपने खुद वीडियो नहीं ना रिकॉर्ड की होगी? नहीं नहीं नहीं, डेंजरस। क्या, कैसी वीडियो आपने खुद रिकॉर्ड किया है, ये बताओ। मैंने वैसी वीडियो रिकॉर्ड की थी जैसे एक एनिमल्स दिखा रहे थे ना, वो एक एनिमल नहीं दिखा एनिमल यानी कि छोटी, एक फॉर एग्जांपल चूंटी है, ठीक है? मैंने चूंटियों वाली वीडियो बनाई, यानी कि मैंने खुद को थोड़ा सा खतरे में डाला। मैंने अपने हाथ पे ही यानी कि चूंटियां जैसे चलती हैं ना, वो वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, और बस स्टार्टिंग में देखते ही लोग हुक हो गए, और वीडियो मेरी वायरल चली गई, यानी कि चूंटियों वाली वीडियो। ओके। अच्छा, ये चूंटियों वाली वीडियो आपकी कितनी को वायरल गई, मतलब कितने व्यूज आए? इस पे 300 एंड आई थिंक 40 मिलियन प्लस है एक वीडियो। ओ माय गॉड, 340 मिलियन व्यूज एक शॉर्ट पे, और वो भी मतलब जो अपने हाथ पे एक चूंटी चल रही है उससे रिलेटेड एक शॉर्ट पे, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, दिस इज़ द रीज़न कि देखिए, नीश कोई इनऑथेंटिक नीश नहीं होती कि ये बस नीश ही बढ़ गई है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये समझाया है, इनऑथेंटिक कहते हैं एक मैस प्रोड्यूस कंटेंट को, एक लो एफर्ट कंटेंट को, जिस पे आपकी कोई एफर्ट नहीं जा रही, जो सब कर रहे हैं, आप भी तकरीबन वैसे ही काम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लमैटिक है, कोई नीश प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो अब मुझे पता था कि आप लोगों को लगेगा कि यार साथ बीच में तो कोई वॉइस ओवर वगैरह भी नहीं है, तो पता नहीं ये आगे चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा अगर तो आप उसमें राइट वैल्यू ऐड करेंगे। अब जो काम अली ने किए उनका कंपेटिटर नहीं कर रहा, उन्होंने टेक्स्ट लगाया, उन्होंने उसके ऊपर इफेक्ट्स लगाए, उन्होंने कहीं पे रियल फुटेज भी ऐड करके देख ली, जिससे उनको अच्छे खासे व्यूज़ भी, खैर एनी हाउ वो एक अलग बात है, वो भी आ गए, तो इनका चैनल कुछ हद तक बचा हुआ है। तो मेक श्योर कोई नीश बुरी नहीं होती, उसमें जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना वो बुरी हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी, अगर आप इस नीश में जाते हैं तो स्ट्रैटेजी आप ये वाली फॉलो करें। अभी भी अली उस पर काम कर रहे हैं, अभी भी वो चैनल चल रहा है, अभी भी वो मोनेटाइज है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो बिल्कुल ही
छापा प्रोग्राम नहीं कर रहे थे कि यार जो सब कर रहे हैं भाई एग्जैक्टली मैं वैसा करूं, अपनी क्रिएटिविटी 1% भी यूज़ ना करूं, विच इज़ अप्रिशिएटेबल। अच्छा अली, मुझे बताओ कि इसी नीश पे आपने काम क्यों स्टार्ट किया? वाई ओनली दिस नीश? जब आप 2024 के अगस्त में जब आपने स्टार्ट किया, आपके सामने और भी तो निशेज़ होंगी, और भी तो चीज़ें होंगी, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि यार नहीं अली साहब जाना है तो इसी नीश में जाना है? जी, साद भाई आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ना यानी कि ये खुद ही ये तरीका ईजाद किया था कि मैं ना विड एक्सटेंशन है एक यूट्यूब पे ना, तो वो एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की, क्रोम में इंस्टॉल की, और मैंने देखा कि मैं वो चैनल ढूँढता हूँ जिस पे वीडियोज़ कम हों, उसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हों, ठीक है? यानी कि मैंने चैनल्स ढूँढे कि कौन से ऐसे चैनल हैं जिन पे वीडियोज़ कम है, लेकिन उन पे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं ना। तो इस तरह मुझे एक चैनल मिला, वो चैनल यही था बोल्डी जो मैंने आपको बताया। इस पे वीडियोज़ यानी कि बहुत ही कम है, 100 से भी कम थी उस टाइम। तो मैंने ये देखा कि इस पे वीडियोज़ कम हैं और इस पे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। इस तरह मैंने यानी कि एक फ़ॉर्मूला इसको फ़ॉलो किया, और मैंने भी उसी यानी कि एल्गोरिदम उसको पुश करता है जो पहले चीज़ चल रही हो, ये तो आपको भी पता होगा। मैंने उसी एक स्टाइल को अपने यानी कि एक ट्रांसफ़ॉर्म किया अपने चैनल पे, और मेरे वीडियोज़ यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश करना शुरू हो गया। बस यही चीज़ थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने जिस दिन स्टार्ट किया मिसाल के तौर पे, उस दिन तो पहले दिन ही पहली वीडियो पे तो व्यूज़ मोस्ट प्रोबेबली शायद ना आए हों, तो आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट कितनी देर बाद हुआ? यानी जब आपने अपना चैनल बनाया तो कितनी देर बाद आपने देखा कि यार ओ माय गॉड, मतलब मुझे कुछ हद तक व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं? वो एक डोपामीन ही अलग होता है, वो एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है जब आपको पहली दफ़ा व्यूज़ आना शुरू होते हैं। जब आप सो के उठते हो, मोस्ट प्रोबेबली कभी ऐसा ही होता है कि यार आप सो के उठते हो, देखते हो यार हैं मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ऊपर हो गए हैं। तो वो मोमेंट कितनी देर बाद आया? स्टार्ट करने के कितनी देर बाद आपको ये फील हुआ कि यार चैनल मेरा चलना शुरू हो गया? अच्छा साल भाई, जब मैं ना वीडियो अपलोड किया रात को तकरीबन 2 ढाई बजे, मैं एडिट करके ना तो वीडियो अपलोड करके मैं जब सुबह सो के उठा हूँ, तो मैंने देखा मेरी पहली वीडियो ही जो है ना वो 100 के क्रॉस कर गई थी, ठीक है? तो मेरी पहली वीडियो यानी कि वायरल गई थी, तो यही सीन था कि मेरी फर्स्ट वीडियो ने बहुत अच्छा डोज़ दिया मुझे डोपामाइन का। ओके, तो फिर मोनेटाइज कितनी देर में हुआ आपका चैनल? अगर पहली वीडियो पे अच्छे आपको रिस्पॉन्स आ गया तो मोनेटाइज कितनी देर बाद जाके हुआ? साथ भाई मेरा ना तकरीबन वीडियो जो है ना मैंने आई थिंक 10 या 15 अपलोड की थी सिर्फ, और इन्हीं में मेरे व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे। उनको टाइम लगता है तकरीबन 10 से 12 दिन लगे थे, जो अर्न में जो आते हैं ना काउंट होते हैं उनमें टाइम लगता है, आपको भी पता है। तो वो तकरीबन 10 से 12 दिन उसमें लग गए, तो 1 मंथ के अंदर-अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था, 1 महीने के अंदर। ओके। और और मेरा व्हाट आपको मैं बताता हूँ कि मेरा जब चैनल मोनेटाइज़ हुआ ना, तो मेरे 100 के सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके थे, ठीक है? 100 के सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही जल्दी हुए हैं, 1 मंथ के अंदर-अंदर हुए हैं, और मेरी पहली पेमेंट जो है वो अभी मेरे बैंक में आई नहीं थी और मेरा प्ले बटन आ गया था। वाह जी वाह! मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल दूँ कि दिस इज़ अ केस स्टडी। ये रिजल्ट्स किसी के भी गारंटेड नहीं है। ये रिजल्ट्स जो हमारे गेस्ट हैं अली, ये उनके हैं, येस, एंड दोज आर अमेजिंग कि मतलब सब मोनेटाइज करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, लेकिन आपके जब तक आपका सारा क्राइटेरिया या जब तक आपकी फर्स्ट पेमेंट आनी थी तब तक आपके 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, विच इज़ अमेजिंग। आपका सिल्वर प्ले बटन घर तक भी पहुंच गया था यूएसए से उठ के, जो कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। एंड अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि इन वीडियोज़ को देखता कौन है? लाइक आपकी ऑडियंस किस कंट्री से ज़्यादा है और किस एज के लोग ज़्यादा देखते हैं ये? जी ये ऑडियंस जो भैया ना ज़्यादा इंडिया से है एंड इंडोनेशिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो ये देखते हैं ज़्यादा। ओके, इंडोनेशिया आपको और पता है किस बाद एज में के लोग ज़्यादा देखते हैं? ये एज है 20-25 से लेके यानी कि एवरी ज़्यादातर जो परसेंटेज है ना ये 20-25 के एज जो लोग हैं ना ये देखते हैं। ओके, सही सही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मतलब इन पे आरपीएम आपको कितना देखने को मिलता है? क्योंकि ऑडियंस टियर 3 कंट्रीज से है तो आरपीएम मुझे लगता है कम ही होगा। कितना आरपीएम है यहाँ पे? अच्छा साहब भाई, मेरा आरपीएम जो है ना ये 0.06 है शॉर्ट्स पे, और लॉन्ग पे मेरा 2 का आरपीएम था, लेकिन लॉन्ग मैंने ट्राई की हैं, लेकिन लॉन्ग मेरी इतनी वायरल नहीं गई, तो अभी मैं लॉन्ग पे काम नहीं कर रहा, शॉर्ट्स पे कर रहा हूँ। तो शॉर्ट्स पे आरपीएम ओके, तकरीबन 0.06 है। जी। ठीक है, ओके है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी वीडियोस पर डे डालनी होती हैं इस निश में, या पर वीक कितनी वीडियोस डालनी होती हैं, और उन वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है?
जी फ्रीक्वेंसी मैंने वीक बाद अपलोड की हैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन मेरे जो कंपैरेटर थे ना, वो भी इतना ही कर रहे थे और मैं वीक में 1 अपलोड करता था वीडियो। बनाना बहुत आसान है, बनानी 5 मिनट में बन जाती है। लेकिन मेरी आगे वायरल जा रही थी, मैंने इसलिए अपलोड नहीं की कि उनका ना वायरल जाने का जो चांस है वो ज़्यादा हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने टाइम लेके अपलोड की वीडियो और इनकी ड्यूरेशन है 10 से 12 सेकंड ये पर शॉट की जो। ठीक है, लेकिन आप बिगिनर को क्या कहोगे कि वो कितनी कितनी देर बाद वीडियो अपलोड करें, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? जी, शॉर्ट्स पे तो साद भाई जो मैंने रियलाइज़ किया ना कि शॉर्ट्स आप दिन की 1 भी अपलोड कर दो तो इनफ है। ठीक है, मैं भी कहूँगा ऑडियंस को आप स्टार्ट में मतलब कोशिश करें कि दिन की एक वीडियो तो डालें, क्यों? बिकॉज ये इतनी मुश्किल नहीं है एंड ताकि यार वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो उसके चलने की। अच्छा, अब आते हैं अगली चीज़ पे, दैट इज़ कि अब मुझे टेक्निकली आपने समझाना है। फॉर एग्जांपल कल हमने एक वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है? तो अब मैं मटेरियल इसका कहाँ से लूँगा, किस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा? एक तो ये वो तो चलो बड़ा रेयर केस है ना कि मैं अपना खुद ही अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर लूँ, इसको साइड पे कर लेते हैं। ये तो हम चूंटी के साथ ही कर सकते हैं और हम किसी के साथ तो कर नहीं सकते। या कोई कोई स्ट्रीट डॉग या कोई स्ट्रीट में चलने वाले जो छोटे मोटे जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनको ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो शायद हम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताओ कि प्रॉपर इसका मेथड क्या है? मैंने कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, मैंने एआई को यूज़ करना है, मैंने कहाँ से विजुअल्स कहाँ से निकालने हैं इसके? जी साहब भाई, अब तो आपको पता है एआई का ज़माना है, तो एआई से बन जाती हैं वीडियोज़। जिस तरह की मैं बनाता हूँ एआई से तो एक प्रॉम्प्ट से बन जाती हैं। तो आप खुद रिकॉर्ड कर लें तो बेहतर है। और मैं स्क्रैप करता था स्टार्टिंग में, जब मैंने वीडियोज़ अपलोड की हैं स्टार्टिंग में मैंने इंस्टा से उठाई हैं वीडियोज़, ओके। इंस्टा से मैंने उठाई हैं एंड टिकटॉक से। तो मैंने जाके क्या सर्च करना है? फॉर एग्जांपल इंस्टा से मुझे अगर एक विजुअल चाहिए किसी स्पाइडर का मिसाल के तौर पे, तो मैंने जाके सर्च क्या करना है? जी, स्पाइडर आपने ऐसे सर्च करना है इंस्टा पे कि एनिमल्स के जो पेजेज़ हैं ना, एनिमल्स की जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जो छोटे पेजेज़ हैं, तो आपने सर्च करना है हैशटैग एनिमल्स, ओके, इंस्टा पे। तो जितने भी जो पेजेज़ हैं ना, वो जो ग्रीन ब्लू टिक वाले होते हैं, आपने उनकी नहीं उठानी। तो मैंने वो पेजेज़ फॉलो कर लिए थे जो अपलोड करते थे एनिमल्स की वीडियोज़ ना। तो हैशटैग लगाते हैं, आपको पता है इंस्टा पे सारे। तो इस तरह मैंने फ़ॉलो किया और मेरे एल्गोरिदम को पता चल गया इंस्टा पे जो पहले 10 मिनट होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वही इंस्टाग्राम आपको पुश करता है, जो यानी कि वायरल जाने का कंटेंट होता है, जिसमें कुछ दम होता है कि वायरल जाए। तो इस तरह मेरे एनिमल्स के ही कंटेंट आ रहा था मेरे इंस्टा पे। जो मेरे सामने यानी कि इंस्टा ओपन करते सार ही जो आता था ना कंटेंट जो था, इंस्टा ओपन करते ही एल्गोरिदम आपको पुश करता है ना, जो वायरल जाने का जिसमें दम होता है कंटेंट में। तो वो मैं उधर से यूज़ कर लेता था, जो उसमें एनिमल्स की जो मेरे इस्तेमाल करने के काबिल होती थी वीडियोज़, जो मेरी यानी कि वीडियोज़ में एलिजिबल होती थी, वो मैं यूज़ कर लेता था। कोई ट्रिक है इसमें कि यार आपने ये वाला क्लिप सबसे पहले, क्योंकि हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हुक में ऐसा क्या करना है कि यार ऑडियंस मेरी जो है ना वो रुक जाए एक दफ़ा, क्योंकि छोटी सी तो शॉर्ट है बेचारी। तो शुरू में उसको रोकने के लिए आपने क्या करना है? आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो पे ऑडियंस क्यों रुकती है? ऐसी क्या हुक यूज़ करते हो आप? जी साहब भाई, आपने जो हुक है ना, वो ऐसी डालनी है जो पहले लोगों ने देखी ना हो, ठीक है? यानी कि लोग देख के ही हैरान हो जाएँ कि ये इसने किया क्या है? तो मैंने चूंटू वाली आपको बताई है ना, वो चूंटा किसी ने पहले हाथ पे चलते फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि इतनी यूजुअल नहीं थी कि लोगों ने देखी हों, तो इसलिए मेरी उस पे इतने व्यू आए थे। तो आपने यानी कि वो काम करना है जो हुक पहले इतनी लोग यूज़ ना कर रहे हों, ठीक है? यानी कि खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई ऐसी चीज़ करनी है जो पहले हुई ना हो, तो यही हुक होती है। नहीं, क्या वही ना, आप समझाओ कि मैंने ऐसा क्या। फॉर एग्जांपल चूंटी को आप छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो रेयर केस है ना, वो तो आपने समझा दिया। जब एआई से बना रहा हूँ मैं या मैं किसी प्लेटफॉर्म से यूज़ कर रहा हूँ, तो तब मैंने कौन सी फुटेज सबसे पहले रखनी है, बाद में कौन सी रखनी है? क्योंकि फुटेजेस तो छोटी छोटी हैं, डेढ़ 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 सेकंड की सारी फुटेज है। तो मैंने पहले कौन सी रखनी है, या मैंने शुरू में कोई टैग लाइन कुछ लिख के रखना है ऐसा कि ऑडियंस रुके? कोई बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने ऐसा यूज़ करना है कि ऑडियंस रुके? कोई कोई तो इसमें चीज़ होगी हुक। जी, आपने साहब भी ऐसा करना है कि जो भी अपलोड करे इस पे काम करे ना, तो आपने ऐसा करना है कि जो पहले क्यूट होते हैं ना, जैसे पेट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉगी है, तो लोग डॉग से बहुत प्यार करते हैं, बिल्लियाँ इनसे बहुत प्यार करते हैं। आपने वो मासूम से जो छोटे-छोटे नहीं होते बेबी, इस तरह के आपने डालने हैं इस निश में, ठीक है? तो लोगों को क्यूट लगते हैं तो लोग रुक जाते हैं वीडियो पे।
ये बात है, ये एक, यस यू आर राइट, ये एक अच्छी हुक है। अच्छा, व्हाट अबाउट बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई टेक्स्ट इसमें हमने बोलना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, या बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसमें कोई है? जी टेक्स्ट मैं साथ में लिखता था ना, अगर मैंने डॉग की डाली है ना तो मैं लिखता रहा वॉच टिल द एंड दिस क्यूट डॉग बिकम सो डेंजरस, यानी कि मैं साइड पे लिखता था टैग लाइन जो होती है। और इसमें आपने ऐसा करना है कि अब मैं इमोजी भी लगाता था। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक एक ही मेरा, यानी कि मैंने एक ही यूज़ किया है, ये मैंने आपको बताया है, ये आप साद भाई को मैंने बता दिया। जो कॉल मी व्हेन यू वांट, ये वाला एक साउंड था ना, ये बहुत वायरल जा रहा था, तो मैंने वो वाला साउंड यूज़ किया था बैकग्राउंड। आप हमें लिख के भेज देना, एडिटर उसका नाम यहाँ पे लगा देगा, एंड यू विल गेट टू नो कि कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें ज़्यादा चलता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया काफ़ी हद तक। आई थिंक सो इसमें इतना ही था, इस निश में इतना ही है, और ड्यूरेशन भी आ गई, सब चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल आपको तकरीबन 1.25 साल हो गया इस निश पे काम करते हुए, टोटल रेवेन्यू आपका कितना बना है, या हाईएस्ट मंथ आपका कितना गया है इस निश पे? साथ भाई इसमें मेरा हाईएस्ट जो था ना पर मंथ, वो 3000 प्लस था पर मंथ। ओके, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी। और टोटल, वैसे टोटल भी अगर बताना चाहो तो बता दो, वरना इट्स ओके, हमें समझ में आ गई है। टोटल साथ भाई 12,000 प्लस ही है अभी तक। ठीक है, ओवरऑल यानी कि 1.25 साल के अंदर 12,000 प्लस आपका यहाँ पे निकला है। यानी कि 13,000 प्लस ही है। मैं इस पे तकरीबन अभी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं सिर्फ 94 है मेरे ख्याल से वीडियोस। वे नाइस, 94 वीडियोस के साथ इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड यस, ठीक है, एक मज़े की नीश है, यू कैन स्टार्ट विद दिस। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो डेफिनेटली आपने कमेंट में पूछना है, बिकॉज मुझे लगता है मैंने सारा कुछ पूछ लिया है। अच्छा, मुझे बताओ कि फाइनल क्वेश्चन, कितने को टूल यहाँ पे यूज़ होते हैं? कोई पेड टूल्स इस नीश के अंदर यूज़ होते हैं? मेरे साथ भाई टोटली फ्री है। यानी कि कैपकट तो ना, कैपकट जो था ना वो मैं यूज़ करता था, यानी कि महीने का 800 कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैपकट आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रो वाले फीचर जो है वो यूज़ ना करें। तो मैं स्टार्टिंग में प्रो वाले नहीं यूज़ करता था, कैपकट है ये फ्री है। और बाकी इंस्टा भी फ्री है, टिकटॉक भी फ्री है, बस यही था। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट्स में लाजमी दें, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐड करने चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मजीद पूछनी चाहिए, ये मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के ही पता चलता है। एंड येस, मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, एंड आई ट्राई कि मैं अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर कर सकूँ थ्रू योर कमेंट्स। तो कमेंट आपने लाजमी करना है, कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी पूछें, आई विल ट्राई कि मैं आंसर कर दूँ, नहीं तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी आपको आंसर कर सकते हैं। और दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ, 31 मार्च से पहले पहले हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स लाजमी कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको एक यूट्यूब शॉर्ट से रिलेटेड बेहतरीन किस्म का फुल ऑफ वैल्यू कोर्स मिल सके, फ्री कोर्स मिल सके, ताकि आप लोग भी अगर यूट्यूब शॉर्ट्स में ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपके नॉलेज में, आपके स्किल में भरपूर इजाफा हो सके, वो भी फ्री में। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये माइलस्टोन एज सुन एज पॉसिबल डेडलाइन से पहले पहले पूरा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।